everyone, welcome to Fincom Education. I am Professor Amandeep Kaur. Today I will talk about the question number 8 of departmental accounts. In this question there is written Sharma brothers have 3 departments A, B and C. Total purchase is given 1 lakh rupees, but individual purchase in rupees is not given. ओनली नंबर ऑफ़ यूनिट्स आर गिवन, दैट इज़ डिपार्टमेंट ए में कितनी यूनिट्स परचेज हुई है 1000 यूनिट्स, एंड डिपार्टमेंट बी ने परचेज़ की हैं 2000 यूनिट्स, एंड सी डिपार्टमेंट ने परचेज़ की हैं 2400 यूनिट्स. इस बार परचेज इन रुपीज़ इज़ नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन. ओपनिंग स्टॉक की भी आपको वैल्यू गिवन नहीं है, ओनली ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स इज़ गिवन, दैट इज़ 120 यूनिट्स फॉर ए डिपार्टमेंट और 80 यूनिट्स फॉर बी डिपार्टमेंट एंड 152 यूनिट्स ऑफ सी डिपार्टमेंट. सेल्स इन यूनिट्स आर ऑल्सो गिवन 1020 of A department, 1920 for B department and 2456 for C department. सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज़ गिवन. ए डिपार्टमेंट अपनी हर यूनिट को 20 रुपीज़ पर यूनिट में सेल आउट करता है और बी डिपार्टमेंट जो है वो 22.50 पैसा में अपनी हर एक यूनिट को सेल आउट करता है, एंड सी डिपार्टमेंट 25 रुपीज़ पर यूनिट में अपने गुड्स सोल्ड आउट करता है. तो इंडिविजुअल सेलिंग प्राइस गिवन है और आपको सेल्स इन यूनिट्स भी गिवन है, तो आप मल्टीप्लाई करके सेल्स इन रुपीज़ निकाल सकते हो. बट परचेजेस एंड ओपनिंग स्टॉक का आपको कॉस्ट पर यूनिट इज़ नॉट गिवन, तो आप ओपनिंग स्टॉक और परचेज की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे इन रुपीज़. ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन वी हैव टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट. वन मोर इंफॉर्मेशन इज़ गिवन, दैट इज़ GP of each department is same. That means rate of GP is same in each case. हर डिपार्टमेंट का रेट ऑफ GP इसमें सेम रहेगा. ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन वी प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st of March. Let's start the solution. First of all, we prepare the pro forma departmental trading account in the books of Sharma brothers for the year ending 31st of March. डेबिट क्रेडिट आप साइड्स बनाएंगे. डेबिट साइड में आपके 5 कॉलम्स बनेंगे. पर्टिकुलर्स जहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी. अमाउंट के आप 4 कॉलम बनाएंगे. इंडिविजुअल ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट एंड सी डिपार्टमेंट का, एंड टोटल का एक मर्ज कॉलम बनेगा. देन क्रेडिट साइड में भी आप इसी तरह से 5 कॉलम्स बनाएंगे. पर्टिकुलर्स जहाँ पे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी. ए, बी एंड सी आपके डिपार्टमेंट वाइज अमाउंट के कॉलम बनेंगे, एंड टोटल कॉलम बनेगा फॉर द मर्ज. आप उसमें टोटल करके लिखेंगे. इसमें सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना है. दिस इज़ डिफरेंट क्वेश्चन. वाई? बिकॉज इसमें आपको नंबर ऑफ़ यूनिट्स गिवन है, रुपीज़ में वैल्यू गिवन ही नहीं है. तो यही हमें नंबर ऑफ़ यूनिट से आपको इसको वैल्यू में कन्वर्ट करना है, वो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे. सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक आता है. ओपनिंग स्टॉक की आपको नंबर ऑफ़ यूनिट्स गिवन है, रुपीज़ गिवन ही नहीं है, तो हमें जब तक हम कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकाल सकते ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूज़ हम पुट नहीं कर पाएंगे. सो लीव इट ब्लैंक. देन नेक्स्ट थिंग, परचेज़ की आपको ओनली 1 लाख रुपीज़ टोटल परचेज़ गिवन है. आपको इंडिविजुअल हर डिपार्टमेंट जो है कितने में उसने गुड्स परचेज़ किए हैं, नंबर ऑफ़ यूनिट्स आर गिवन 1000, 2000 यूनिट्स एंड 2400 यूनिट्स गिवन है. बट हर की कॉस्ट प्राइस सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो इसे आप यूनिट्स रेशो में डिवाइड नहीं कर सकते 1 लाख रुपीज़ को. तो इसलिए हमें इसके लिए भी कॉस्ट पर यूनिट चाहिए होगी. तो जब तक हम वो नहीं निकाल पाए इंडिविजुअल परचेज़ वी कैन नॉट पुट इट हियर. नाउ सेल, आपको सेल्स इन रुपीज़ में पर यूनिट भी गिवन है और सेल्स इन यूनिट्स में भी गिवन है. सो यू कैन कैलकुलेट सेल्स. सो फर्स्ट वर्किंग नोट में हम सेल्स कैलकुलेट करेंगे. नंबर ऑफ़ यूनिट्स आर गिवन. ए डिपार्टमेंट दैट इज़ 1020 यूनिट्स, बी डिपार्टमेंट की 1920 यूनिट्स एंड सी डिपार्टमेंट की 2456 यूनिट्स आर गिवन कि सेल्स इतनी यूनिट्स की हुई है. फिर आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज़ ऑल्सो गिवन कि ए डिपार्टमेंट 20 रुपीज़ में एक यूनिट को सेल आउट करता है, बी डिपार्टमेंट 22 रुपीज़ 50 पैसा में एक यूनिट को सेल आउट करता है, एंड सी डिपार्टमेंट 25 रुपये पर यूनिट में अपने गुड्स सेल आउट करता है. तो जब हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट को नंबर ऑफ़ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गॉट द सेल्स. तो हमारी एक्चुअल सेल्स आ गई 20,400. 1020 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गॉट 20,400 रुपीज़ सेल ऑफ ए डिपार्टमेंट.
Now B department की number of units है 1920, multiply with the selling price per unit 22 rupees 50 paisa. We got sales of B department 43,200 rupees. Now C department की number of units है 2456, multiply by 25. We got sale of C department 61,400 rupees. So ये तीनों department की sales we put it here individually. Okay, and then we add all these three departments and put it in the total column. तो हमने इन तीनों डिपार्टमेंट की इंडिविजुअल सेल्स यहाँ पुट करके इन तीनों का टोटल किया 1,25,000 रुपीज़ हमारी टोटल सेल्स आ गई. नाउ अब हमें इसमें बाकी इन्फॉर्मेशंस गिवन नहीं है, ना ही हमें कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, ओनली नंबर ऑफ़ यूनिट्स आर गिवन फॉर ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज की टोटल परचेज हमें गिवन है 1,00,000 रुपीज़. लेकिन इसमें एक इन्फॉर्मेशन लास्ट में इसने देकर हमें कुछ क्वेश्चन को थोड़ा इजी कर दिया है. दैट इज़ गिवन कि रेट ऑफ जीपी ऑफ ईच डिपार्टमेंट, मतलब हर डिपार्टमेंट का जो रेट ऑफ जीपी है दैट इज़ सेम. अब जीपी क्या होता है? जीपी का मतलब है कि आप प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे हो. अब हमें ये पता है कि आपने परचेज़ की है 1,00,000 रुपीज़ में टोटल में, क्योंकि अगर इंडिविजुअल रेट ऑफ जीपी सेम है हर डिपार्टमेंट का तो इनका टोटल जो जीपी होगा या एवरेज जीपी रेट होगा दैट इज़ ऑल्सो सेम, वो भी सेम ही रहेगा. क्योंकि अगर मान लो आपका ए डिपार्टमेंट का 25% रेट ऑफ जीपी है तो बी डिपार्टमेंट का भी 25% है, सी डिपार्टमेंट का भी 25% है, और जो एवरेज करोगे तीनों डिपार्टमेंट का दैट इज़ ऑल्सो 25%, तो वो भी सेम ही आएगा. तो हमें ये तो पता है कि टोटल परचेज़ है 1,00,000 रुपीज़ की, और हमें इसकी यूनिट्स भी पता है. तो अगर मैं सेल्स में से परचेज़ माइनस कर दूं तो आपका प्रॉफिट वी कैन कैलकुलेट. बट आपके पास सेल तो है कौन सी यूनिट्स की? 1,020 यूनिट्स की, 1920 यूनिट्स की एंड 2,456 यूनिट्स की. लेकिन जो परचेज़ दे रखी है वो है 1,000 यूनिट्स, 2,000 यूनिट्स एंड 2,400 यूनिट्स की. तो जब तक इनकी नंबर ऑफ़ यूनिट्स का बेस सेम नहीं होगा वी कैन नॉट कैलकुलेट द जीपी. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ ऐसा एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आप बहुत इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 500 कोई पेन सोल कर रहे हो आप 5 रुपी ईच में, तो आपकी इनकम तो हो रही है 2,500 रुपीज़. यस. लेकिन मान लो अगर आप परचेज़ ले रहे हो 1,000 यूनिट्स की, कि आपने 2 रुपीज़ में कोई 1,000 यूनिट्स परचेज़ की थी, तो उसकी परचेज़ कॉस्ट तो थी 2,000 रुपीज़. 1,000 यूनिट्स की एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ उसकी परचेज़ कॉस्ट कितनी थी? 2,000 रुपीज़. लेकिन अगर आप सेल कर रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल 500 यूनिट्स 5 रुपीज़ में, सो सेल इज़ 2,500 रुपीज़. तो आप ऐसा थोड़ा ना कहोगे 2,500 सेल थी, 2,000 उसकी कॉस्ट थी, 2,500 माइनस 2,000 इज इक्वल्स टू 500 रुपीज़ प्रॉफिट. नो, दिस इज़ रॉन्ग. वाई दिस इज़ रॉन्ग? अब उसको ध्यान से समझो. आपने सेल्स तो ली 1,500 यूनिट्स की. यस कि आपने 500 यूनिट्स में यूनिट सेल आउट की हैं 5 रुपीज़ में, तो 2,500 रुपीज़ योर इनकम है. लेकिन आप जो कॉस्ट ले रहे हो वो 1,000 यूनिट्स की ले रहे हो. तो अगर आपने सेल 500 यूनिट्स की है, आप इनकम 500 यूनिट्स की ले रहे हो, तो टू कैलकुलेट द प्रॉफिट आपको कॉस्ट भी कितनी यूनिट्स की लेनी होगी? 500 यूनिट्स की ही कॉस्ट लेनी होगी. कि 500 यूनिट्स को आप कितने परचेज़ कर रहे हो? 2 रुपीज़ ईच. तो आपकी कितनी हो जाएगी? 1,000 रुपीज़ की कॉस्ट थी ऑफ 500 यूनिट्स की, और 500 यूनिट्स की सेल कितनी थी? 2,500 रुपीज़. तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 2,500 माइनस 1,000 इज इक्वल्स टू 1,500 रुपीज़ आपका प्रॉफिट हुआ. तो आप इस तरह से प्रॉफिट निकाल लेंगे कि आपकी जितनी गुड्स आप परचेज़ कर रहे हो उतनी ही गुड्स का आप सेल भी लो, तभी आप नंबर ऑफ़ यूनिट सेम होंगी. देन यू कैन कंपेयर एंड देन यू कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट. तो इसमें हमारा परचेज़ इसने कितनी यूनिट्स की ली है? 1,000, 2,000, 2,400 यूनिट्स की. जबकि हम सेल अभी ले रहे हैं 1,020, क्योंकि एक्चुअल सेल तो यही हुई है 1,020, 1,920 एंड 2,456. तो हम एक्चुअल सेल तो ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिखेंगे, बट रेट ऑफ जीपी के लिए हमें जीपी रेट जब चाहिए उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें जिन गुड्स की टोटल परचेज़ दे रखी है उन्हीं गुड्स का हम टोटल सेल निकाल लेंगे टू कैलकुलेट द जीपी लाइक दिस.
देखिए, रेट ऑफ जीपी निकालने के लिए मैंने सेल कौन सी गुड्स की ले ली, परचेज गुड्स की ही। परचेज गुड्स की सेल कैसे लेंगे, क्योंकि हमारे पास परचेज गुड्स नंबर ऑफ यूनिट्स में दे रखे हैं कि 1000 यूनिट्स आपने परचेज की थी, 2000 यूनिट्स परचेज की थी और 2400 यूनिट्स परचेज की थी, और तीनों की हम सेल ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज़ गिवन 20 रुपीज़, 22.5 रुपीज़ एंड 25 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली ABC डिपार्टमेंट। तो इनका हमने परचेज गुड्स की ही सेल ले ली, तो इट कम्स दैट इज़ 20,000 रुपीज़, 45,000 रुपीज़ एंड 60,000 रुपीज़। ये सेल उन गुड्स की है जिन गुड्स को आपने परचेज़ किया था, कि अगर हम जो गुड्स परचेज़ किए हैं 1 लाख रुपीज़ में, उन्हीं गुड्स को अगर हम सेल करते तो हमारी सेल कितनी होती, 20,000 रुपीज़ की फॉर ए डिपार्टमेंट, 45,000 रुपीज़ फॉर बी डिपार्टमेंट एंड 60,000 रुपीज़ सेल होती सी डिपार्टमेंट। तो टोटल सेल कितनी होती, 1,25,000 रुपीज़। ये उन गुड्स की सेल आई है जिन गुड्स को आपने परचेज किया था। तो अगर हम इन्हीं का ही सेल करते, वैसे हालांकि हमने इनकी सेल नहीं की है, लेकिन अगर इनकी की सेल करते तो हमारी सेल टोटल कितनी होती, 1,25,000 रुपीज़ की, और इन्हीं की परचेज कॉस्ट कितनी है, 1 लाख रुपीज़, जो टोटल हमें क्वेश्चन में गिवन थी। तो आपका जीपी कितना आ गया, 25,000 रुपीज़। 1,25,000 माइनस 1 लाख इज इक्वल्स टू 25,000 रुपीज़ जीपी आपका आ गया। अब जीपी हम कैसे निकाल पाए, क्योंकि जिन गुड्स का हमें परचेज कॉस्ट गिवन थी, जिन यूनिट्स की, उन्हीं की ही हमने सेल्स निकाली, उन्हीं यूनिट्स की 1,25,000। तो अब यूनिट्स का बेस सेम है, देन यू कैन कंपेयर। 1,25,000 सेल है, परचेज कॉस्ट है उसकी 1 लाख रुपीज़, तो जीपी कितना आ जाएगा, 25,000 रुपीज़। सेल में से हमने परचेज माइनस कर दी। नाउ यू कैन कैलकुलेट रेट ऑफ जीपी। जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। जीपी है 25,000, सेल्स इज 1,25,000, क्योंकि जो आपने ये जीपी कैलकुलेट किया ये इस सेल पर किया है। 1,25,000 इंटू 100 दैट इज 20% रेट ऑफ जीपी आ गया। दैट मीन्स ये एवरेज जीपी आया है। तो जो एवरेज जीपी है, क्योंकि रेट ऑफ जीपी इन्होंने कहा था हर डिपार्टमेंट सेम कमाता है, तो ए डिपार्टमेंट का भी 20% है जीपी रेट, बी डिपार्टमेंट का भी जीपी रेट 20% है, एंड सी डिपार्टमेंट का भी रेट ऑफ जीपी इज 20%। नाउ अब हमारा रेट ऑफ जीपी तो निकल गया है। अब हम कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है, जैसे सेल्स में से परचेज माइनस करते तो जीपी आता है, उसी तरह से सेलिंग प्राइस पर यूनिट से हम कॉस्ट माइनस करें, जैसे जीपी आता है, उसी तरह से अगर सेलिंग प्राइस से हम जीपी माइनस करें तो क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। सेलिंग प्राइस से हम जीपी माइनस करें तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी। प्रॉफिट माइनस करोगे तो कॉस्ट आएगा ना सेलिंग प्राइस से, तो सेलिंग प्राइस से हमने कॉस्ट प्रॉफिट माइनस किया तो कॉस्ट पर यूनिट निकल आएगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए सेलिंग प्राइस हमारे पास है 20 रुपीज़, 22.5 रुपीज़ और 25 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली फॉर ABC डिपार्टमेंट। तो जीपी रेट है 20%, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस अगर 20 है, इसमें 20% प्रॉफिट है। 20 का 20% 4 रुपीज़ प्रॉफिट है, इसका मतलब कॉस्ट कितनी है, 20 माइनस 4 दैट इज 16 रुपीज़। अब 22.5 सेलिंग प्राइस है, इसका 20% प्रॉफिट है, दैट इज़ 4.5 रुपीज़। तो 22.5 माइनस 4.5 कॉस्ट आ जाएगी 18 रुपीज़। लाइक दिस 25 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है और इसमें जीपी है 20%, सो 25 का 20% कितना आ जाएगा, 5 रुपीज़। 25 माइनस 5 दैट इज़ 20 रुपीज़ इज़ द कॉस्ट पर यूनिट। अब कॉस्ट पर यूनिट निकल गया है, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक की और परचेज की नंबर ऑफ़ यूनिट्स गिवन है। ऑलवेज याद रखना है आपने कि आपका ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट पे होता है। तो हमें ओपनिंग स्टॉक और परचेज की तो यूनिट्स दे रखी हैं, इसको आप कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ओपनिंग स्टॉक इन वैल्यू और परचेज इन वैल्यू निकल आएगा। तो हमने उसकी यूनिट्स जो थी 120, 80 एंड 152 यूनिट्स, इसको कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज़ 16 रुपीज़ पर यूनिट। इसकी थी 18 रुपीज़ पर यूनिट और सी की निकली थी 20 रुपीज़ पर यूनिट। इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा ओपनिंग स्टॉक वैल्यू में आ जाएगा दैट इज़ एक्सक्यूज़ मी 1920, 960 एंड 3040,
ये आपका ओपनिंग स्टॉक इन वैल्यू आ गया। इस तरह से परचेज़ की भी हमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स गिवन है और कॉस्ट पर यूनिट वी हैव कैलकुलेटेड अर्लियर 16, 18 एंड 20। तो मल्टीप्लाई करेंगे, परचेज़ इन रुपीज़ आ जाएगा, दैट इज़ 16,000 रुपीज़, 36,000 रुपीज़ एंड 48,000 रुपीज़। जीपी भी हम रेट्स में निकाल चुके हैं, 20% हर डिपार्टमेंट का सेम है। और सेल भी हमें एक्चुअल पता है, जो हमने फर्स्ट वर्किंग नोट में निकाली थी, जो एक्चुअल सेल थी 20,400, 43,200 एंड 61,400। तो रेट ऑफ जीपी से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जीपी इन रुपीज़ आ जाएगा 4,080, 8,640 एंड 12,280। तो जब ये आपका जीपी परचेज ओपनिंग स्टॉक निकल गया है, हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में वैल्यूज़ पुट कर देंगे लाइक दिस। ओपनिंग स्टॉक भी हम ट्रेडिंग के डेबिट में पुट करेंगे, परचेज भी हम वैल्यू ट्रेडिंग के डेबिट में पुट करेंगे एंड जीपीज भी ट्रेडिंग के डेबिट में पुट हो जाएगी और इसका टोटल कर देंगे हम। टोटल कॉलम पुट करके अब हम डेबिट साइड का इंडिविजुअल ए डिपार्टमेंट का टोटल करेंगे। इसमें से क्रेडिट साइड में सेल माइनस करके हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर से अपोजिट आएगा इस बार। इसी तरह से बी डिपार्टमेंट का भी हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे, उसमें से बी डिपार्टमेंट का क्रेडिट साइड की सेल माइनस करके क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा 2,400 रुपीज़। लाइक दिस हम सी डिपार्टमेंट का भी टोटल करेंगे डेबिट साइड का, और क्रेडिट साइड का माइनस करके हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 1920 फॉर सी डिपार्टमेंट, और इन तीनों का टोटल करके हम यहाँ पुट कर देंगे 5,920। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट था, आपको नंबर ऑफ़ यूनिट्स गिवन थी, उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना था। दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बट दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। Hope you understood this question. If there is any doubt, then let me know. Bye bye.